कि जहेज देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जहेज लेना हज़रत अली की सुन्नत है। लेकिन दावे से कहता हूँ जहेज मांगना किसी अल्लाह के नेक बंदे की सुन्नत नहीं है, बल्कि आज के दौर के इंटरनेशनल भिखारियों की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस महफिल पाक का इनेकाद शादी खाना आबादी के मौके से किया गया। रब कदीर की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को तादेर ताबरोज महशर कायम दायम फरमाए। बिरादरान इस्लामिया, ये निकाह, ये अक़्द सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में फरमाया, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो जो औरतें तुम्हें खुश आए तो तुम उनसे निकाह करो, दो दो, तीन तीन, चार चार, या दो से भी आप शादी कर सकते हैं, एक से, दो से, तीन से, चार से, बस फुल स्टॉप, यहीं तक। अल्लाह ताला ने चार तक की इजाजत दी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। इब्न माजा की हदीस पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी है। वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। आपने मुताअद्दिद जगहों पर मुताअद्दिद उलमा इकराम से ये सुना होगा कि निकाह करना सुन्नत है। दूसरी रिवायत में निकाह में सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर से रग़बत करे, दूरी इख्तियार करे, वो मुझ में से नहीं है। बहुत सारी रिवायतें आप उलमा से सुनते होंगे कि निकाह करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। लेकिन मैं बता दूं, निकाह के 3 हुक्म है। निकाह के 3 हुक्म है। और से सुनना, बाद में मत कहना हजरत की बात समझ में नहीं आएगी, गलत काम करते रहेंगे। निकाह के 3 हुक्म है। एक है वाजिब, एक है सुन्नत, एक है हराम। एक है हराम। वाजिब को अदा नहीं करोगे गुनहगार हो जाओगे। तो निकाह करना वाजिब होगा। कब होगा अभी बताएंगे। अगर वाजिब को अदा नहीं करोगे गुनहगार हो जाओगे। एक होता है एक ऐसी हालत जिसमें निकाह करना सुन्नत होता है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनहगार नहीं होगे, सुन्नत। तीसरी बात हराम, कि निकाह करना, अगर निकाह करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। अरे ये हराम है निकाह करना, कभी तो जरूरी हो गया, अगर करेंगे नहीं तो गुनहगार होंगे, कभी करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। ये क्या मामला है? ये क्या मसला है? नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ेंगे तो सवाब, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, फर्ज हमने छोड़ा है। लेकिन ये मामला क्या, अगर पढ़ लिए तब भी गुनहगार, नहीं पढ़े तब भी गुनहगार, क्या मामला है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई कि हम करें तब भी गुनहगार और छोड़ दें तब भी गुनहगार? मैं कहूंगा सिचुएशन अलग होगी, हालत अलग होगी, वजह अलग होगी। आओ मैं बताता चलूं, जब कोई नौजवान बालिग हो जाए और उसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल ना हो, अपने ऊपर कंट्रोल हासिल ना हो, अपने ऊपर नफ्स पर वो कंट्रोल ना कर सके, अगर उससे गालिब गुमान हो कि अगर मेरी वक्त पर शादी नहीं हुई, मेरी जल्द अगर शादी नहीं हुई तो ये मेरे लिए गुमान है, मेरा गुमान गालिब है कि अगर मेरे अपने वक्त पर निकाह नहीं किया, शादी नहीं किया, तो मुझसे कोई गुनाह सरजद हो सकता है, मुझसे कोई गुनाह सरजद हो सकता है, मैं ज़िनाकारी और बदकारियों में मुलव्विस हो सकता हूँ। अगर किसी नौजवान के दिल में ये वहम हो, ये खदशा हो, ये गुमान गालिब हो, तो अब उस शख्स के लिए निकाह करना वाजिब हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नौजवान के ऊपर अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो और उसके लिए ये गुमान गालिब हो कि हम अगर निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे, तो ऐसे नौजवान के लिए निकाह करना वाजिब है। गुनाह नहीं करेगा तो, अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसका वक्त पर निकाह किया जाए। हमारे मुआशरे का मामला क्या है, जब बच्चा 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो जाएगा, जब वो 2-4 लाख कमा करके दे देगा, जब वो घर की बिल्डिंग बनवा लेगा, जब वो अच्छा बिजनेस तैयार कर लेगा, जब उसकी जॉब और नौकरी लग जाएगी, हम उसकी शादी करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने नौजवान बच्चों के वक्त पर शादी करो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उनकी जब वक्त आ जाए, उनकी जब नौजवानी का आलम आ जाए, उनको मुकर्रर मुद्दत में उनके वक्त पर उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। मैं बात आपको बताता जा रहा हूँ, मैं बताता चलूं कि अगर कोई आपका नौजवान बेटा या बेटी गलत कदम उठाती है, दुनिया की खुराफात में मुलव्विस होती है, बदकार
बदकारियों में मुलविस होता है नौजवान, तो ये समझ लो उसके गुनाहों में, आपके बेटे के गुनाहों में उसके बाप बराबर, उसका बेटा बेटे के बराबर में, उसका बाप भी बराबर का शरीक होता है, उसका बाप भी अपने बेटे के गुनाहों में बराबर का शरीक हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीजों वक्त पर अपने बच्चों की शादियां कर दिया करो, निकाह कर दिया करो, इसलिए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो गुनहगार होंगे, उनके गुनाहों में आप भी शामिल होंगे, कि आपने उनको निकाह नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, ये बुराई हमारे जमाने और माशरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। आज के जमाने के तरक्की याफ्ता लोग इस मारकारियों, इन बदकारियों और फाहिशों को क्या कहते हैं, ये तरक्की दे रहे हैं, उरूज दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कह रहे हैं क्या जरूरत इतनी जल्दी निकाह करने की, शादी करने की। मुसलमान लोग बड़ी जल्दी शादियां कर देते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान बुराइयों में मुलविस हो जाएं, खुराफातों में मुलविस हो जाएं, बदकारियों में मुलविस हो जाएं, ताकि मुसलमानों के अकीदे को ऊपर हमला करना हमारे लिए आसान हो। बेशक सुभान अल्लाह। और निकाह करना सुन्नत कब है? दूसरी किस्म निकाह करना सुन्नत कब है? जब इंसान को, नौजवान को अपने ऊपर कंट्रोल हासिल हो, कंट्रोल हासिल हो, बालिग है, अक्लमंद है, सब मालिक मालिक है कि इतने अखराजात अपनी बीवी के और अपने चला सकता है, इतनी कुदरत रखता है, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, नफसानी एतबार से भी। तो अब उसके ऊपर और उसके साथ साथ कंट्रोल भी हासिल है, वो बहकेगा नहीं, उसे अपने नफ्स पर कंट्रोल है कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। अपने ऊपर क्या कहते हैं, उसे कंट्रोल हासिल है। ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में उसके ऊपर निकाह करना सुन्नत है। निकाह करना सुन्नत है। वहां फरमाया गया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, वहां पर यह सुन्नत है। और तीसरा हुक्म है हराम। निकाह करना हराम उस वक्त है जब नौजवान के अंदर जिस्मानी या नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का कुव्वत उसके अंदर मौजूद ना हो, या अपनी उसके पास माली या जिस्मानी या नफसानी ताकत ना हो कि अपनी बीवी के खर्चे पूरे कर सकेगा, उसकी जरूरियात को पूरी कर सकेगा, तो ऐसे नौजवान के ऊपर निकाह करना हराम है। इसलिए कि वो खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, आने वाली लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे शख्स के ऊपर निकाह करना क्या है? हराम है। निकाह की 3 सूरतें हो गई, एक वाजिब जिसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल ना हो, एक सुन्नत जिसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो, एक हराम जो शादी के काबिल और लायक ना हो। ये 3 सूरतें हो गई। या माशरा शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, यानी ए नौजवानों के गिरोह, ए नौजवानों तुम में से जो शादी की, निकाह की इस्तिताअत रखता हो तो वो निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी, इसलिए कि ये निगाहों को रोकता है, निगाहों को रोकता है। और वह हसनुल लिलफर्जी, और फर्ज की हिफाजत करता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो इसकी इस्तात ना रखे, फमन लम यस्तती अलैहि, जो इसकी इस्तात ना रखे, फअलैहि बिस्सौम, तो उसके लिए रोजा है। फइन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा नफ्स को तोड़ता है, नफ्स को खत्म करता है। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम में से इस्तात रखे, जो ताकत और कुव्वत रखे, वही रोए, निकाह करे, वही शादी करे। जो ताकत और इस्तात नहीं रखता है वो निकाह ना करे, वो शादी ना करे, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रख ले, रोजा रख ले, इसलिए कि रोजा नफ्स को तोड़ता है, नफ्स को खत्म करता है। जब आप रोजा रखेंगे तो आपके नफ्स में यह ख्वाहिश पैदा ही नहीं होगी कि हम दुनिया की खुराफात में मुलविस हों। मेरे अजीजों, निकाह की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी अहमियतें हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फल्यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा निकाह करता है, जब कोई इंसान निकाह करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, तो उसे चाहिए कि अपने आधे दीन के लिए अल्लाह से डरता रहे, आधे दिन के लिए अल्लाह से डरता रहे। ये नहीं फरमाया कि पूरा दिन मुकम्मल हो गया, आधा दिन मुकम्मल हुआ। इसलिए क्यों
क्योंकि निकाह जब हो गया तो उसकी निगाहों की हिफाजत होगी, उसकी जबान की हिफाजत होगी, कभी कहीं गलत जगह निगाह नहीं डालेगा, कहीं गलत जगह जबान का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल करेगा, उसके नफ्स की हिफाजत होगी, उसके फर्ज और शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसलिए कि सारी खुराफात और बुराइयां इसी से पैदा होती हैं। जब इंसान की शादी हो गई, दुनिया की खुराफातों से बच गया, महफूज हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फकत इस्तकमला निस्फुद दीन, उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। बाकी तो उसे चाहिए कि आधे दिन के लिए अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह से डरता रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक, बहुत सारी हदीस करीमा निकाह की फजीलत पर वारिद है, लेकिन एक आखिरी हदीस बयान करके, हदीस पाक है अन अब्दुल्लाह इब्न उमर और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़व्वजु निसाअ लिहुस्निहिन्ना फअसा हुस्नुहुन्ना अन युर्दीहिन्ना वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना फअसा अमवालुहुन्ना अन तुतग़िहिन्ना वलाकिन तज़व्वजुहुन्ना अला दीन वला मतुन खरबाउ सौदाउ ज़ाता दीनिन अफ़ज़ल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़व्वजु निसाअ लिहुस्निहिन्ना, औरतों से निकाह ना करो, औरतों से शादी ना करो, लिहुस्निहिन्ना, उनके हुस्न की बुनियाद पर, उनके हुस्न की वजह से, लिहुस्निहिन्ना अन युर्दीहिन्ना, कि अनकरीब उनका हुस्न उनको बर्बाद कर देगा, उन्हें हलाक कर देगा। ये हुस्न चंद दिनों के लिए होता है, जब तक जवानी है तब तक हुस्न है, जब तक ये जवानी है तब तक जमाल है, जब तक ये जवानी है तब तक खूबसूरती है। ये जवानी जाएगी, खूबसूरती ज़ाइल हो जाएगी, खूबसूरती के लिए, हुस्न जमाल के लिए हलाकतों बर्बादी है, उसके लिए ज़वाल है, वो खत्म हो जाना है, एक न एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि करीब उनका हुस्न उनको बर्बाद कर देगा। बेशक सुभान। वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, और ना औरतों से निकाह करो, शादी करो उनके माल की वजह से, कि करीब उनके माल उनको सर्कस बना देंगे, करीब उनके माल उनको सर्कस बना देंगे। जब वो माल लेकर के आएंगे, तुम्हारे नीचे नीचे नहीं चलेगी, तुम्हारी बातों को नहीं मानेगी, तुम्हारी फर्मा बरदारी नहीं करेगी। जब वो माल लेकर के आएंगे, तुम्हारे ऊपर काबिज लेके बन के रहेगी, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी, इसलिए तुम अपने घर से माल लेकर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि करीब उसका माल उसको सरकश बना देगा। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन तज़व्वजुहुन्ना अला दीन, लेकिन तुम उनसे निकाह करो, उनसे शादी करो दीनदारी की बुनियाद पर, दीनदारी की वजह से। और जरूर काली कलोटी बदसूरत औरत बेहतर होती है दूसरी खूबसूरत गैर दीनदार औरतों से, दूसरी खूबसूरत गैर दीनदार औरतों से। यानी अगर एक तरफ ऐसी लड़की है जो हसीनो जमील भी है, खूबसूरत भी है, मालो दौलत लेकर के भी आ रही है, लेकिन वो गैर दीनदार है, वो बेदीन है, उसके पास दीनी इल्म नहीं है, दीन की समझ नहीं है, शरीयत मुतहरा की पासदारी नहीं करती है, शरीयत के हुदूद को तजावुज़ कर जाती है। एक तरफ ऐसी लड़की है, दूसरी तरफ खूबसूरत नहीं है, खास खूबसूरत नहीं है, बदसूरत भी है, मालो दौलत भी लेकर के नहीं आ रही है, लेकिन उसके पास दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है, अकीदे की दौलत है, दीनदारी की दौलत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, इसलिए कि अगर दीनदार औरत आएगी तो तुम्हारे नस्लों को आबाद करके रख देगी। अगर कोई बेदीन औरत आएगी, तो तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देगी। अगर कोई दीनदार औरत आएगी तुम्हारी नस्लों को आबाद करके रख देगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपनी नस्लों की बका और उनकी आबादी चाहते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत चाहते हैं, तो अपने घर में आने वाली लड़कियों और औरतों का इंतखाब करना सीख जाओ। उनको अच्छी सीरत वाली औरतों का इंतखाब करो, अच्छी दीनदार औरतों का इंतखाब करो। लेकिन आज का नौजवान, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी बहुत इतना बरअक्स इस हदीस पाक के नजर आ रहा है कि अफसोस होता है। आज का नौजवान ऐसा अक्ल का मनहूस है कि अफसोस होता है उसके बारे में सोच करके, जब अपनी जिंदगी में शरीक होने वाली, पूरी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की का इंतखाब करता है। यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि अपने बाप की बातों को ना मानना पड़े, उनका इनकार करना पड़े, वालिदैन की नाफरमानी करने पड़ी, या अपने बुजुर्गों के क्या कहते हैं हुक्म की पामाली करनी पड़ी।
तो अपनी हसीनाओं को राजी करने के लिए भी काम कर लेते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मेरे नौजवान जब अपनी जिंदगी में शरीक होने वाली औरत का इंतखाब करते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्टाइल वाली है या नहीं है, वो ग्रेजुएट है या नहीं, आला तालीम याफ्ता है या नहीं। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की किसी फिरंगी की तरह अंग्रेजी बोलती है या नहीं। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की स्टाइल वाली है या नहीं है। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की हूरो परी की तरह खूबसूरत है या नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, किस मजहब इस्लाम के तुम मानने वाले हो, किस मजहब इस्लाम के तुम चाहने वाले हो, वो मजहब इस्लाम है। क्या तुमने ये जानने की कोशिश की, क्या तुमने ये मालूम किया कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली कोई भी लड़की या औरत, कोई भी औरत या लड़की हसीनों के हूरो परी की तरह खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अच्छी सीरत वाली है या नहीं, किसी फिरंगी की तरह अंग्रेजी बोले या ना बोले, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करना जानती है या नहीं, खुदावंद ताला के फरामीन पर अमल करती है या नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करती है या नहीं, फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलती है या नहीं, पर्दे का एहतमाम करती है या नहीं, कुरान की तिलावत करना जानती है या नहीं, शरीयत मुतहरा पर अमल करती है या नहीं। अगर वो दीनदार है तो तुम्हारी दीनदार बीवी तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगी, तुम्हारी नस्लों को हिफाजत कर देगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कीमियाए सआदत में हज़रत शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माबैन, तुम्हारे बीच कोई एक ऐसी औरत हो जो हसीन और जमील हो, खूबसूरत हो, मालो दौलत लेकर के आए, दूसरी तरफ बदसूरत औरत हो लेकिन दीनदार हो, तो आपने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। इसलिए कि अगर नेक औरत आएगी तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करेगी। लेकिन अगर गैर दीनदार औरत आएगी तो तुम्हारे बच्चों को वही सिखाएगी जो खुद सीख कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, तनकुहल मरअतु लिअरबईन, औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करो। लिअमवालिहा, उनके माल की वजह से, लिहसबिहा, उनके हसब की वजह से, लिजमालिहा, उनके जमाल की वजह से, और वला दीनिहा, और उनकी दीनदारी की वजह से। फज़फर बिदात दीन, तो तुम दीनदारी को तरजीह, यानी कि सबसे पहले तरजीह दो दीनदारी को। अगर वो दीनदार औरत है, नेकुकार औरत है, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली औरत है, तो सबसे पहले ऐसी औरत का इंतखाब करो। फिर उसके बाद अगर वो खूबसूरत है तो और अच्छी बात है, उसके बाद अगर तुम्हारे हस्ब नसब वाली है तो और अच्छी बात है, उसके बाद अगर माल और दौलत लेकर के आती है तो और अच्छी बात है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहला निकाह किया, सबसे पहली शादी की अम्मी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, आपकी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बहुत बड़ी ताजरा थी, बड़ी माल और दौलत की मालिका थी। आपने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, शादी की, तो बहुत सारा माल और दौलत लेकर के आती है और हुजूर के कदमों पर रख देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को आपने कबूल किया और मौका आने पर दीन के नाम पर खर्चा भी किया। उस माल को, उस माल से दीन का बड़ा काम हुआ, बड़ा काम किया गया उस माल से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का जब अक़द मसरूर किया, निकाह किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, तो अपनी बेटी को जहेज दिया था, जो उस जमाने में चलता था, जो उनके पास ज़ाहिरी तौर पर था, उन सारी चीजों को जहेज में दिया। जो भी उनसे मुयस्सर आया, मिट्टी के मिटके दिए, मिट्टी के मस्कीज़े दिए, और क्या कहते हैं पत्ती भरी हुई तकिया दी, और क्या कहते हैं पेड़ों के चमड़े के गद्दा दिया, जो कुछ उस दौर में मुनासिब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को शादी में जहेज के लिए दिया। ये बातों से क्या पता चलता है कि जहेज देना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहेज देना, अपनी बेटी को जहेज देना हुजूर की सुन्नत है, और जहेज लेना हज़रत अली की सुन्नत है। अब जहेज मांगने वालों की तो बड़ी बल्ले बल्ले हो, तो दावा दलील भी दे दी। मानता हूं कि जहेज देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जहेज लेना हज़रत अली की सुन्नत है, लेकिन दावे से कहता हूं जहेज मांगना किसी अल्लाह के नेक बंदे की सुन्नत नहीं है, बल्कि आज के दौर के इंटरनेशनल भिखारियों की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के दौर के
इंटरनेशनल भिखारियों की सुन्नत है जहेज मांगना। जहेज अगर कोई देता है अपनी बेटी को तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो, उसको लेना हज़रत अली की सुन्नत है और जहेज देना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। लेकिन जहेज मांगना आज के भिखारियों की सुन्नत है। मेरे अजीजों, जहेज के करीब मत जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, तुम औरतों से उनके माल की वजह से निकाह ना करो, औरतों से उनके माल की वजह से शादी ना करो। लेकिन आज का नौजवान क्या कहता है? और नौजवान की तो बात छोड़ो, नौजवान तो माल के लिए पीछे नहीं पड़ता है, वो तो खाली हुस्न जमाल देखता है। लेकिन नौजवान के वालिद क्या कहते हैं? नावालिद क्या कहते हैं कि फुला आया था तो गाड़ी देने की कह रहा था, और कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, अपाची दे रहा था, पल्सर दे रहा, वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें। ये क्या है? तो दिन जो ऐसा आता है ना, इस तजर्बे की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा तजर्बेकार आदमी हैं, जो अपने बेटों के लिए अपाची और पल्सर मांगते हैं ना, बस 15 दिन या 1 महीने का वक्त गुजरने दो, ऐसी नौबत आ जाती घर में, जो बाप जिसने अपना मुंह फैला करके भीख मांगी थी, वो गाड़ी पर बैठने के काबिल भी नहीं, उसे बिठाया भी नहीं जाता है, ये रो रहा आ जाता है। मेरे अजीजों, जहेज बहुत बुरी चीज है। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला उलमा इकराम से कि दुनिया के खुराफात में मुलविस होने से बेहतर है कि अपने बच्चों की शादी कर दी जाए, बहुत जरूरी है। इसका जवाब मैदान महशर में आपको अपनी औलाद की तरफ से देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जैसा भी हो सके अपने गरीबी मुआफिक अपने बच्चों को जल्द अज जल्द निकाह के बंधन में बांध दो, शादी के बंधन में बांध दो।